ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल के एमडी भी उनके साथ है और इस वक्त वे प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस मौके पर मौजूद हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण पल है ये, न केवल उत्तर प्रदेश के लिए, दिल्ली एनसीआर के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए। सुधाकर हमारे साथ जुड़े हुए। सुधाकर, बहुत सारी खासियतें हैं इस एयरपोर्ट में और एक बड़ी खासियत है इसका इको फ्रेंडली होना। देश का ग्रीन एयरपोर्ट ये बनेगा। किस तरीके से उसकी सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए, और इसको फर्स्ट नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट एक तरह से भारत का कहा जाएगा, क्योंकि जो उत्सर्जन होगा उसके अनुरूप इसको एक तरह से ग्रीन एयरपोर्ट के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। चाहे फॉरेस्टेशन की बात हो, चाहे सौर ऊर्जा के इस्तेमाल की बात हो, या फिर जो यहाँ जो अवशेष होंगे उसके रिसाइकलिंग की बात हो, तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि ये सुधाकर, इस वक्त प्रधानमंत्री इस एयरपोर्ट की खासियतों को समेटे एक फिल्म का अवलोकन कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं और आप भी इसकी खासियतों के बारे में बता रहे हैं, तो अपने आप में अनूठा है। और इको फ्रेंडली किस तरीके से इसके बारे में आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है जो ज्यूरिख एयरपोर्ट जो इसकी कमिश्निंग करने वाले हैं, क्रियान्वित करने वाले हैं इस एयरपोर्ट को, वो पीएम मोदी को जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से वो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने वाले हैं। क्या अन्य खासियतें होगी। हम जानते हैं कि ये सबसे बड़ा एक तरह से लॉजिस्टिक का द्वार बनने वाला है, ये एक हब बनने वाला है, कमर्शियल हब बनने वाला है, नेट जीरो एमिशन वाला एयरपोर्ट बनने वाला है। लेकिन इसके अलावा और भी क्या खासियतें होगी, चाहे पैसेंजर हैंडलिंग की बात हो, या फिर एक जो टर्न अराउंड टाइम उसको कम से कम करने की बात हो, जहां से देश के किसी भी हिस्से में जल्द से जल्द पहुंचे जा सके, इसकी पूरी व्यवस्था हो सकेगी इस एयरपोर्ट के बारे में। तो एक तरह से हर तरह की जो खासियत, और हम जानते हैं कि इस एयरपोर्ट का विकास इस वजह से किया जा रहा है, जो आईजीआई एयरपोर्ट पे एक तरह का जो दबाव हम देख रहे थे, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल पैसेंजर्स को, तो उस दबाव को तो ईज ऑफ करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जिस बारीकी से तमाम चीजों को समझने की सुधाकर, और इस वक्त प्रधानमंत्री इस एयरपोर्ट के मॉडल का अवलोकन कर रहे हैं। किस तरीके से इसमें सुविधाएं दी जाएंगी, किस तरीके से इमारतों का निर्माण होगा, उसका पूरा एक विस्तृत मॉडल तैयार किया गया है। उसी का अवलोकन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और बहुत बारीकी से इन चीजों पर पीएम मोदी नजर रखते हैं। देखिए, आप याद कीजिए, एक वक्त जब उड़ान योजना की बात प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, तो बहुत लोगों को ये भरोसा नहीं था तो कि क्या हमारे देश में इतने यात्री हैं, क्या इस तरह से हम अफोर्ड कर सकते हैं। हम जानते हैं कि
तमाम सक्सेसफुल दरभंगा एयरपोर्ट जैसे एयरपोर्ट जो बने, पटना एयरपोर्ट को उन्होंने बिहार में पीछे छोड़ दिया। इस तरह के तमाम जो एयरपोर्ट उड़ीसा हो, पूर्वोत्तर के क्षेत्र में किस तरह से वो अब काम कर रहे हैं, आम आदमी को एक तरह से फायदा पहुंचा रहा है। और निश्चित तौर पर एक जो पूरा विजन है इस एयरपोर्ट को लेकर, आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि पीएम मोदी का विजन है। जो ये मजबूत होता भारत है, भारत की जो बढ़ती हुई जरूरतें हैं, खासतौर से क्योंकि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़ने की तरफ जा रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से प्रयास कर रहे हैं, हम एक तरह से दुनिया भर के लिए एक सबसे बड़े सप्लाई चेन के सबसे बड़े स्तंभ के तौर पर उभर रहे हैं। तो उसमें हमको एक इस तरह के एयरपोर्ट की जरूरत है, भारत के युवाओं की जो उम्मीदें पूरी कर सकता है, देश में औद्योगिक विकास को एक नई रफ्तार दे सकता है, खासतौर से उत्तर प्रदेश और इस इलाके की जो तस्वीर बदल सकता है। तो उस एयरपोर्ट की, और जाहिर तौर पर जब पीएम मोदी पूछ रहे होंगे तो उनके दिमाग में ये एक संदेश जरूर होगा कि जो वो हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि समय जो टारगेट जो तय किया गया है उस टारगेट के साथ, और किसी तरह की कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो वर्ल्ड लेवल की जो विश्व स्तरीय चीजें होती हैं, चाहे तकनीक के क्षेत्र में हो, अन्य सुविधाओं के रूप में, किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज किए बिना स्केल और स्पीड के साथ ये काम पूरा हो, तो उन्होंने बनाती है। इसका मुख्य आधार है नव भारत की आधारभूत संरचना, जिसमें उत्तर प्रदेश का योगदान उल्लेखनीय है। इसी कड़ी में भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत जेवर में 5,800 हेक्टेयर भूमि पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण होने जा रहा है। ये देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। एनआईए में कई रनवे एक साथ कार्यरत होंगे, जिनकी क्षमता प्रति वर्ष 22 करोड़ से अधिक यात्रियों के प्रबंधन की होगी। इस विशाल परियोजना के विकास और समुचित कामकाज के संचालन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के संयुक्त उद्यम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का गठन हुआ। इस विशाल परियोजना की 1600 दिनों की यात्रा के दौरान 3,300 परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन की समुचित व्यवस्था की गई। कोरोना काल में भी एनआईए परियोजना के विकास की गति अभूतपूर्व रही और निश्चित समय में संपूर्ण प्रक्रिया को डिजिटल और वर्चुअल माध्यम से पूर्ण करने का कीर्तिमान स्थापित किया। तब से लेकर अब तक सभी संस्थाओं की सहभागिता के परिणाम स्वरूप इस दिशा में कई सफलताएं हासिल की। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर कमलों द्वारा एनआईए का शिलान्यास संपन्न होने जा रहा है। पहले चरण में 1,334 हेक्टेयर भूमि पर एनआईएएल और ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल की साझा परियोजना में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी संकल्प के आधार पर एनआईए देश का पहला नेट जीरो एमिशन वाला हवाई अड्डा होगा। एनआईए को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्षेत्रीय संपर्क योजना कार्यक्रम के तहत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और प्रस्तावित खुर्जा पलवल लिंक से जोड़ेगा। एयरपोर्ट को मेट्रो, हाई स्पीड रेल और एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है, जो एनसीआर के लिए वरदान साबित होगा। ये एयरपोर्ट को अद्वितीय मल्टी मॉडल हब के तहत इंटर स्टेट रेल नेटवर्क से जोड़ेगा। एनआईए आसपास के गांवों की प्रगति और उन्नति का कारण होगा। इससे वृंदावन, मथुरा, आगरा जैसे पर्यटन स्थलों के व्यवसाय भी सशक्त होंगे। एयरपोर्ट के पहले चरण का निर्माण 5,730 करोड़ रुपए के निवेश से वर्ष 2024 तक पूरा होने का लक्ष्य है। एयरपोर्ट परिसर में एविएशन हब के साथ ही शॉपिंग एवं ऑफिस कॉम्प्लेक्स, होटल और कन्वेंशन सेंटर स्थापित होंगे। एनआईए के 2 टर्मिनलों का निर्माण 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। इसकी क्षमता प्रति वर्ष 7 करोड़ यात्रियों की होगी। दोनों टर्मिनलों से जुड़े ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर में हाई स्पीड रेल और मेट्रो स्टेशन का निर्माण होगा।
एयरपोर्ट के पूर्वी हिस्से में सेंट्रल किचन, MRO जोन और मल्टी मोडल कार्गो हब स्थापित किया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश की अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। पहले चरण के 28 एयरक्राफ्ट स्टैंड चौथे चरण के अंत तक 186 हो जाएंगे। गौतम बुद्ध नगर स्थित NIA का निर्माण देश विदेश के बड़े निवेशकों को आकर्षित करेगा। इससे देश के युवा वर्ग के लिए बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा। अपने देश और प्रदेश को आसमान की ऊंचाई पर ले जाता हुआ भविष्य का प्रतिबिंब है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भारत का सबसे अनमोल जेवर। तो प्रधानमंत्री ने अभी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कैसे बनेगा उसके मॉडल का अवलोकन किया, उस पर बनी एक फिल्म देखी और अब वे वहां से प्रस्थान कर रहे हैं और यहाँ पर लोगों की भीड़ इस अनमोल पल का गवाह बनने के लिए तैयार है, जब उत्तर प्रदेश को विकास की यह अनमोल सौगात मिलने जा रही है। भारी हुजूम जनता का न केवल इस अनमोल पल का गवाह बनने के लिए, बल्कि प्रधानमंत्री जब इस एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे उस पल को देखने के लिए भी। उत्तर प्रदेश की नई पहचान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। अपने प्रणाम तालियों के माध्यम से मंच तक पहुंचाइए। वातावरण की गतिविधियां बता रही हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होने वाला है। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे देश तक जानी चाहिए। भारत माता की। हौसलों की नई उड़ान, उत्तर प्रदेश के विकास की नई उड़ान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम। वृंदावन बिहारी लाल की। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास समारोह में हम हृदय की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब तालियों के प्रणाम उन तक पहुंचाएं और उनका अभिवादन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का सानिध्य और सामीप्य सदैव हमें उत्साहित करता है और उनकी उपस्थिति हमें पुरुषार्थ करने का साहस और बल देती है। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय नागर विमानन मंत्री भारत सरकार माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और मंच पर आसीन समस्त मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायक गण का भी हृदय से स्वागत करती हूँ। चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियों से आप सभी का स्वागत करें। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से अंग वस्त्र माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर उनका स्वागत करें और आप
अपने उद्घोष, जय घोष और तालियों से उनका स्वागत करेंगे। तालियां बजाएं, तालियां आपकी आवाज है। वृंदावन बांके बिहारी लाल की प्रतिमा उपहार स्वरूप भेंट की जा रही है माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। मेरे साथ बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। वास्तव में आज उत्तर प्रदेश में एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से निर्मित किया जाने वाला ये एयरपोर्ट, जो अपनी विशेषताओं के माध्यम से भारत में विलक्षण होगा, पूरे विश्व में क्षमता और विस्तार के माध्यम से ये चौथा स्थान रखेगा और अपनी क्षमता विस्तार के माध्यम से वास्तव में आने वाले समय में ये उत्तर प्रदेश का परिदृश्य बदल देगा। मैं सबसे पहले माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री उत्तर प्रदेश माननीय श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों का स्वागत करें। आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के पावन अवसर पर मंच पर विराजमान एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पकार, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हम सब के अगुआ, परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की बेहतरी के लिए दिन रात काम करने वाले उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, एविएशन डिपार्टमेंट को दिन प्रतिदिन नई ऊंचाई देने के लिए समर्पित केंद्र सरकार के ऊर्जावान नागर विमानन मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सम्मानित मंच, मैं आप सबका नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज के इस अवसर पर मैं आपको प्रदेश की 24 करोड़ जनमानस की ओर से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि जब 2014 में आप को इस देश ने झूम करके एक प्रधान सेवक के रूप में बैठाया, लगातार आपने 2014 से 2017 तक जो काम किया उस पर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोहर लगा करके प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। तब आपके एक निर्णय ने उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल दी। आपने इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में सौंपकर प्रदेश में सपा बसपा के भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जातिवाद, माफिया राज और भ्रष्टाचार से मुक्त कर दिया। सपा बसपा की सरकारों में जो माननीय बनकर घूमते थे, उनके काले साम्राज्य पर योगी जी सरकार का सुशासन का बुलडोजर चल रहा है। पहले की सरकारों में सिफारिश और पैसे के बल पर नौकरियां मिलती थी, लेकिन आज आदरणीय योगी जी की सरकार में पारदर्शिता के साथ जो लोग पारदर्शिता से उसके मेरिट पर हैं, उनको नौकरियां मिल रही है, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी रिश्वतखोरी के। मैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आज सभी जाति धर्म मजहब के लोगों को, बच्चों को नौकरियां मिल रही है और लोग छाती ठोक करके कहते हैं कि एक भी पैसा नहीं देना पड़ा और मेरे बेटे की नौकरी लगी, मेरी बेटी की नौकरी लगी। मैं आज इस मंच पर भी दिखाई दे रहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सिर्फ नहीं ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा। माननीय प्रधानमंत्री जी, सब उड़े सब जुड़े, उड़े देश का आम नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे। आपकी इस महत्वाकांक्षी योजना को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धरातल पर साकार करने में उत्तर प्रदेश देश में अव्वल है।
जहां 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे, वहीं आज प्रदेश में 9 एयरपोर्ट संचालित हैं, 8 लगभग बनकर तैयार हो गए हैं और 4 नए एयरपोर्ट पर भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश 21 एयरपोर्ट के साथ साथ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह केवल और केवल आपकी प्रेरणा और आपके मार्गदर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व के कारण संभव हो पाया है। ऐसा कई बार हुआ है जेवर एयरपोर्ट से संबंधित फाइल एक ही दिन में निदेशालय से, सचिवालय से, मंत्रालय से होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय तक पहुंची और उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अनुमोदन प्राप्त हुआ है। इसी का परिणाम है यह जेवर एयरपोर्ट, जो सपा बसपा की सरकारों में केवल चुनावी झुंझुना हुआ करता था और चुनाव के समय बोतल में जिन्न की तरह बाहर आता था, उसके बाद ठंडे बस्ते में चला जाता था। आज आपके करकमलों से वो स्वप्न साकार होने जा रहा है। आज के इस पावन अवसर पर हम सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त होना है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप 24 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की मन की अभिव्यक्ति 4 लाइनों में कह करके कि रघुकुल रीति जहां के है राम रमैया, रघुकुल रीति जहां के है राम रमैया, जिस माटी में जन्मे किशन कन्हैया, देश ही नहीं सकल विश्व में सबसे विशेष है ये अपना उत्तर प्रदेश है, ये अपना उत्तर प्रदेश है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। देश के विमानन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं माननीय नगर विमानन मंत्री भारत सरकार माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। हम पूरी विनम्रता के साथ उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। मंच पर आसीन हमारे केवल देश के नेतृत्व करने वाले नहीं, लेकिन विश्व पटल पर भारत को एक नक्षत्र की तरह उभारने वाले हमारे यशस्वी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्र सरकार के हमारे मंत्रीगण संजीव बलियान जी, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश के नागर विमानन मंत्री आदरणीय नंदगोपाल गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश के यहाँ उपस्थित समस्त हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अंतुल तेवतिया जी हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, अमित चौधरी जी हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, और इस अवसर पर उपस्थित उत्तर प्रदेश की लाखों की उपस्थित समस्त जनता जनार्दन, आप सबको प्रणाम। आज जेवर के इस जनता के आंखों में एक नई चमक दिख रही है। जेवर और आसपास के जिलों की जनता, युवाओं में एक नई चमक दिख रही है। एक चमक, सपना पूरा होने की एक चमक, और वो चमक इसलिए केवल है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना आपने देखा था, उस सपने को साकार लेने का जो संकल्प लिया था, आज वो संकल्प पूरा होने जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने देश के, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और नागर विमानन मंत्रालय को दी थी, उस जिम्मेदारी को संपन्न करने के लिए समस्त उपस्थित हमारे प्रधानमंत्री जी इस नए हवाई अड्डे को देश की जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश की जनसंख्या का सबसे बड़ा प्रदेश है। जर्मनी, यूके और फ्रांस की आबादी से भी ज्यादा हमारा प्रदेश है, और आज इस प्रदेश की क्षमता, जहां गंगा और यमुना की नदियां, पवित्र नदियां बहती हैं, जहां क्षमता है संस्कृति की, पर्यटन की, जहां क्षमता है औद्योगिक विकास की, उस क्षमताओं का प्रदेश
जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि विश्व पटल पर उजागर करना होगा, उस संकल्प को आज एक तरीके से पूरा किया जा रहा है इस हवाई अड्डे के लोकार्पण के समारोह के द्वारा, जहां भारत का नहीं लेकिन प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा तो उत्तर प्रदेश के जेवर में बनेगा। इस हवाई अड्डे का बहुत पुराना इतिहास है, एक संघर्ष का इतिहास है, लेकिन आज इस दिवस पर इस माटी पर 34,000 करोड़ का निवेश आने वाले दिनों में होने वाला है। 2024 तक पहला फेज पूरा होगा, करीब करीब 120 लाख यात्रियों का आवागमन होगा और अंतिम चरण तक ये एयरपोर्ट दिल्ली के एयरपोर्ट से भी आगे जाएगा और देश का प्रथम एयरपोर्ट बनेगा। मेरे भाई और बहनों, ये प्रधानमंत्री जी का सपना था और आज जो उनकी सोच है, गति शक्ति परियोजना के तहत, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत जेवर को रोड, रेल और बस और मेट्रो के साथ भी जोड़ा जाएगा ताकि देश की राजधानी इस क्षेत्र के साथ समीप हो पाएगी। इस हवाई अड्डे में आने वाले समय में अनेक प्रगति के आसार होंगे। जिस तरीके से दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली और गुड़गांव की प्रगति हुई है, इस एयरपोर्ट के तहत आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और समूचे यमुना एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द क्षेत्र में प्रगति और विकास आएगी। 1 लाख रोजगार के अवसर सृजन हो पाएंगे और उसी के साथ साथ 60,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। फैक्ट्रियां लगेंगी। हमारी जो उत्तर प्रदेश है, जो धार्मिक प्रदेश है, आने वाले समय में एक औद्योगिक प्रदेश में परिवर्तित इस एयरपोर्ट के सहित भी हो पाएगी। आज इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है, 70 साल में अनेकों सरकार ने मिलकर देश में केवल 74 एयरपोर्ट बनाए और प्रधानमंत्री जी का करिश्मा है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 7 साल के अंदर अतिरिक्त 62 एयरपोर्ट बनाकर देश में 136 एयरपोर्ट बने हैं। और वही स्थिति हमारी उत्तर प्रदेश की है। जिस उत्तर प्रदेश में केवल 4 एयरपोर्ट होते थे, आज के दिवस पर 9 एयरपोर्ट बन चुके हैं। ये 10वां एयरपोर्ट बनने जा रहा है और आने वाले समय में 17 एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश में केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होते थे, लखनऊ और वाराणसी, आने वाले समय में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेंगे। कुशीनगर बन चुका, जेवर का आज शिलान्यास और अयोध्या में भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, जिस उत्तर प्रदेश में केवल 25 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदेश के आधार पर आज 80 शहरों के साथ उत्तर प्रदेश 7 सालों के अंदर जुड़ चुका है। तो आज इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि रनवे पर प्लेन और पटरी पर ट्रेन, रनवे और पर प्लेन, पटरी पर ट्रेन, एक्सप्रेस पे वे दौड़ती हुई गाड़ी, ये प्रधानमंत्री जी की सोच और विचार जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और भारत की नई पहचान होनी चाहिए। पुरानी कहावत है कि जहां चाह है वहां राह है, जहां चाह है वहां राह है। और संकल्प जब लिया जाता है, महत्वाकांक्षी संकल्प, ये एक उदाहरण है प्रधानमंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी संकल्प का जो आज साकार हो रहा है। मैं अपने तरफ से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और आप सबको दिल के गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भारत माता की धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जन आकांक्षाओं के अनुरूप सुरक्षित, समृद्ध, समुन्नत प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश को प्रतिष्ठित किया है माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को मिशन का स्वरूप देते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और उसी का प्रतिफल है आज का ये आयोजन, जब उत्तर प्रदेश एक बार फिर विकास की नई उड़ान के लिए तत्पर है। मैं बहुत ही आदर के साथ
माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आज के शिलान्यास कार्यक्रम में जिनका मार्गदर्शन निरंतर हम सबको प्राप्त होता है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जी, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, पंडित श्रीकांत शर्मा जी, जय प्रताप सिंह जी, नंद गोपाल नंदी जी, डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, श्री अशोक कटारिया जी, लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, डॉक्टर भोला सिंह जी, श्री सुरेंद्र सिंह नागर जी, श्री सतीश कुमार गौतम जी, श्री राजवीर सिंह राजू जी, राजवीर सिंह दिलेर जी, प्रदेश सरकार में मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी, माननीय सांसद श्रीमती कांता करदम जी, स्थानीय विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह जी, सभी माननीय विधायकगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाइयों बहनों, भारी संख्या में उपस्थित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, अलीगढ़ से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जेवर की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 2014 के बाद भारत के नागरिकों ने बदलते हुए भारत को देखा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार होते हुए देखा है और ये केवल सामान्य दिनों में ही नहीं, वैश्विक महामारी कोरोना के इस कालखंड के दौरान भी कैसे अपने एक एक नागरिक की रक्षा करनी है, कैसे उसके जीवन और उसकी जीविका की रक्षा करते हुए उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान करना है। बेहतरीन कोरोना प्रबंधन के बाद दुनिया के अंदर एक बेहतर वातावरण देश के अंदर देने का कीर्तिमान स्थापित करने के उपरांत आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने की दिशा से इस
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में उनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये बहुप्रतीक्षित क्षण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है, यहां के किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहां की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि यह देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि जेवर के इस ऐतिहासिक स्थल पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। चाहे वह देश के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक नागरिक तक बिना भेदभाव के पहुंचाने के अभियान हो, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्यक्रम हो, या उत्तर प्रदेश की आस्था को एक नया पंख दे करके यहां की आस्था का सम्मान करने का कार्यक्रम हो, या फिर उत्तर प्रदेश राज्य के पूरे परसेप्शन को बदल करके उत्तर प्रदेश में भी विकास होगा, उत्तर प्रदेश भी विकास की राह पर आगे बढ़ेगा, इस विश्वास को आगे बढ़ाने की दिशा से आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई दूंगा उन 7,000 से अधिक किसानों का जिन्होंने बिना किसी विवाद के जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन स्वयं मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में आकर के उपलब्ध करवाया है। उन सभी किसान भाइयों का भी मैं अभिनंदन करते हुए आज के इस अवसर पर मैं पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आप सभी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट केवल एक एयरपोर्ट नहीं है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पिछले 4.5 वर्ष के अंदर केवल गौतम बुद्ध नगर के अंदर ही जो कार्य हुए हैं, मेट्रो लाइन के विस्तारीकरण का 1125 करोड़ रुपए की लागत से कार्य संपन्न हुआ है। चिल्ला एवं बघेल एलिवेटेड रोड 1067 करोड़ रुपए की लागत से कार्य संपन्न हुआ। गंगा जल की परियोजना, नया सिटी बस टर्मिनल, मेडिकल पार्क, इंडोर स्टेडियम, हैबिटेट सेंटर, शिल्पकार और बुनकर भवन, ग्रेटर नोएडा में गंगा जल की आपूर्ति जो 800 करोड़ रुपए की लागत से जो प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, 8 नए औद्योगिक सेक्टर का विकास, 3,880 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, और जो ईडा है, यमुना अथॉरिटी है, इस ईडा में आने वाले समय में जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं, जिनमें फिल्म सिटी के निर्माण, अप्रैल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क और लॉजिस्टिक पार्क और हेरिटेज सिटी समेत वे तमाम योजनाएं यहां के लिए लागू होने जा रही हैं, जो यहां पर लाखों लोगों के लिए रोजगार की नई संभावनाओं को आगे बढ़ेगा। और इस दिशा से गन्ने की इस मिठास को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान देने के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जेवर की इस ऐतिहासिक धरती पर हुआ है। मैं एक बार फिर से
उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ नागरिकों की ओर से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए इस अनमोल कृति के लिए हृदय से बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से ये पूरा परिक्षेत्र औद्योगिक और सर्विस सेक्टर की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन जाएगा और उत्तर प्रदेश को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित भी करेगा। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रिमोट का बटन दबाकर शिलान्यास करने की कृपा करें। बटन दब गया। बटन दबते ही एक नए युग का शुभारंभ, शिलापट का अनावरण। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, आज उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। ये अप्रतिम उपहार उत्तर प्रदेश को प्रदान करने के लिए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस तरह की प्रक्रियाओं से अभी गुजरा, किस सोच के साथ इसका निर्माण किया गया और आने वाले समय में ये कैसा होगा और किस तरह से उत्तर प्रदेश का नाम पूरे विश्व में प्रतिष्ठित करेगा, इसी पर आधारित है एक छोटी सी फिल्म। आइए देखते हैं। हौसले जिनके बुलंद होते हैं, उड़ान उनकी आसमान से भी ऊंची होती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण देश की प्राथमिकता रहा है। पिछले 7 सालों में देश की विकास यात्रा के रूप में सिविल एविएशन सेक्टर ने अभूतपूर्व प्रगति की है। ये संकल्पबद्ध नेतृत्व का ही परिणाम है कि आजादी से लेकर वर्ष 2014 तक जहां देश में केवल 74 एयरपोर्ट थे, वहीं पिछले 7 सालों में 84% की वृद्धि हुई और आज 62 नए एयरपोर्ट के साथ कुल 136 एयरपोर्ट संचालित हैं। सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 17,600 करोड़ रुपए से नए एयरपोर्ट, टर्मिनल भवन और वाटर एरोड्रोम का निर्माण कराया गया, जिससे देश के सुदूर क्षेत्र और नए राज्य भी भारत के एविएशन मैप पर आ गए हैं। नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण होने से भारत विदेशी निवेशकों के लिए पसंदीदा देश बन गया। आवागमन सुगम होने से पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। उड़ान योजना के अंतर्गत आज देश के टियर 3 शहरों में रहने वाले सामान्य जन भी हवाई यात्रा द्वारा देश विदेश से जुड़ गए हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में भी कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। यूपी के अलग अलग अंचलों में हवाई मार्ग से कनेक्टिविटी बहुत जल्द बहुत मजबूत हो जाएगी। पलायन और भ्रष्टाचार वाली पहचान का दंश झेल रहे प्रदेश की कमान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संभाली व निवेश और ईज ऑफ लिविंग के लिए जरूरी कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हुए सड़क, मेट्रो, एयर जैसे क्षेत्रों में रिकॉर्ड विकास कार्यों की शुरुआत की। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट क्रियाशील थे। आज उत्तर प्रदेश में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहित कुल 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं और चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर नोएडा व 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बनने जा रहा है। इसके अलावा 10 एयरपोर्ट का निर्माण मिशन मोड में चल रहा है, जिनमें से 5 एयरपोर्ट मार्च 2022 तक तैयार हो जाएंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर का शिलान्यास किया जा रहा है।
जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप देश की कनेक्टिविटी के विकास में नया अध्याय जोड़ेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन जाएगा। कुल 30,000 करोड़ की लागत से बनने वाले इस एयरपोर्ट के पहले चरण में 4,600 करोड़ रुपए की लागत से 3,300 एकड़ भूमि पर 2 रनवे का निर्माण किया जाएगा। दूसरे चरण में 5,800 हेक्टेयर में 5 रनवे और एक मेंटेनेंस भवन विकसित किया जाएगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट देश की राजधानी दिल्ली के परिक्षेत्र में दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। उत्तर प्रदेश और देश की प्रगति को नई गति देने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण मात्र 34 माह में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं और क्षमता वाला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद जैसे कई महत्वपूर्ण शहरों और आसपास के क्षेत्रों की करोड़ों की आबादी को लाभान्वित करेगा। नोएडा एयरपोर्ट बनने से हर साल 1.25 करोड़ से अधिक यात्रियों का आवागमन होगा। भारत में पहली बार इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब की अवधारणा के साथ एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिससे लॉजिस्टिक लागत में कमी और समय की बचत होगी और लोकल उत्पाद व फसलों की पहुंच अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ेगी। अब न सिर्फ उत्तर प्रदेश और देश को दुनिया के साथ एक नई कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ पूरा उत्तर भारत ग्लोबल लॉजिस्टिक मैप पर उभरेगा। जेवर एयरपोर्ट के आसपास एरो सिटी, 10,000 करोड़ रुपए की लागत से फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, 3,000 करोड़ के निवेश से एपरल पार्क, मल्टीप्लेक्स, मॉल, कन्वेंशन सेंटर, नई औद्योगिक इकाइयां, फसल मंडी एवं उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड के निर्माण से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। स्थानीय हुनर को भी नई पहचान मिलेगी, पर्यटन विकास एवं सर्विस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे, 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत होने से उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आज उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और मेक इन इंडिया अभियान में योगदान दे रहा है और निवेश की ऊंची उड़ान भर रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार। अभी आपने इस फिल्म के माध्यम से जाना कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले समय में कैसा होगा और इस पूरे परिक्षेत्र को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कैसा नया स्वरूप दे देगा। एक दीपक लड़ रहा है अनवरत अंधियारों से, लड़ रहा है कालिमा के क्रूरतम प्रहारों से। सूर्य की पहली किरण तक युद्ध ये चलता रहे, एक दीपक लड़ रहा है, ये दीपक जलता रहे। देश के 130 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद, भरोसा और विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी नई दिशा दृष्टि ने राष्ट्र को एक नए स्वरूप में परिभाषित किया है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी यहां के कर्मठ हमारे पुराने साथी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मेरे सहयोगी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जनरल वीके सिंह जी, संजीव बालियान जी, एसपी सिंह बघेल जी, बीएल वर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री
श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, श्री जयप्रताप सिंह जी, श्रीकांत शर्मा जी, भूपेंद्र चौधरी जी, नंदगोपाल गुप्ता जी, अनिल शर्मा जी, धर्मसिंह सैनी जी, अशोक कटारिया जी, श्री जी.एस. धर्मेश जी, संसद में मेरे साथी डॉक्टर महेश शर्मा जी, श्री सुरेंद्र सिंह नागर जी, श्री भोला सिंह जी, स्थानीय विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह जी, मंच पर विराजमान अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण और विशाल संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को, देश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के हमारे कोटि कोटि भाई बहनों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भूमि पूजन की बहुत बहुत बधाई। आज इस एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साथ ही दाऊजी मेले के लिए प्रसिद्ध जेवर भी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अंकित हो गया है। इसका बहुत बड़ा लाभ दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के करोड़ों करोड़ों लोगों को होगा। मैं इसके लिए आप सभी को, पूरे देश को बधाई देता हूं। साथियों, 21वीं सदी का नया भारत आज एक से बढ़कर एक बेहतरीन आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। बेहतर सड़कें, बेहतर रेल नेटवर्क, बेहतर एयरपोर्ट, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ही नहीं होते, बल्कि ये पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर देते हैं, लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल देते हैं। गरीब हो या मध्यम वर्ग, किसान हो या व्यापारी, मजदूर हो या उद्यमी, हर किसी को इसका बहुत बहुत लाभ मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की ताकत और बढ़ जाती है जब उनके साथ सीमलेस कनेक्टिविटी हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी एक बेहतरीन मॉडल बनेगा। यहां आने जाने के लिए टैक्सी से लेकर मेट्रो और रेल तक हर तरह की कनेक्टिविटी होगी। एयरपोर्ट से निकलते ही आप सीधे यमुना एक्सप्रेस वे पर आ सकते हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे तक जा सकते हैं। यूपी, दिल्ली, हरियाणा कहीं भी जाना है तो थोड़ी सी देर में पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पहुंच सकते हैं।
और अब तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी तैयार होने वाला, उससे भी अनेकों शहरों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। यही नहीं, यहां से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए भी सीधी कनेक्टिविटी होगी। एक तरह से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। ये इस पूरे क्षेत्र को नेशनल गतिशक्ति मास्टर प्लान का एक सशक्त प्रतिबिंब बनाएगा। साथियों, आज देश में जितनी तेजी से एविएशन सेक्टर में वृद्धि हो रही है, जिस तेजी से भारतीय कंपनियां सैकड़ों नए विमानों को खरीद रही है, उनके लिए भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका होगी। ये एयरपोर्ट विमानों के रखरखाव, रिपेयर और ऑपरेशन का भी देश का सबसे बड़ा सेंटर होगा। यहां 40 एकड़ में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO सुविधा बनेगी, जो देश विदेश के विमानों को सर्विस देगी और सैकड़ों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी। आप कल्पना कीजिए, आज भी हम अपने 85% विमानों को MRO सेवा के लिए विदेश भेजते हैं और इस काम के पीछे हर वर्ष 15,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 30,000 करोड़ में प्रोजेक्ट बनने वाला है। सिर्फ रिपेयरिंग के लिए हर वर्ष 15,000 करोड़ बाहर जाता है। हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जिसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों को जाता है। अब ये एयरपोर्ट इस स्थिति को भी बदलने में मदद करेगा। भाइयों और बहनों, इस एयरपोर्ट के माध्यम से पहली बार देश में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब की इसकी भी कल्पना साकार हो रही है। इससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई गति मिलेगी, एक नई उड़ान मिलेगी। हम सभी ये जानते हैं कि जिन राज्यों की सीमा समंदर से सटी होती है, उनके लिए बंदरगाह, पोर्ट बहुत बड़े एसेट होते हैं। विकास के लिए उसकी एक बहुत बड़ी ताकत काम आती है। लेकिन यूपी जैसे लैंडलॉक्ड राज्यों के लिए यही भूमिका एयरपोर्ट की होती है। यहां अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली ऐसे अनेकों औद्योगिक क्षेत्र हैं। यहां सर्विस सेक्टर का बड़ा इकोसिस्टम भी है और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की
अहम हिस्सेदारी है। अब इन क्षेत्रों का सामर्थ्य भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सपोर्ट के एक बहुत बड़े केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सीधे कनेक्ट करेगा। अब यहां के किसान साथी, विशेष रूप से छोटे किसान, फल, सब्जी, मछली जैसी जल्दी खराब होने वाली उपज को सीधे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। हमारे जो खुर्जा क्षेत्र के कलाकार हैं, मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, सहारनपुर का फर्नीचर है, मुरादाबाद का पीतल उद्योग है, आगरा का फुटवियर और पैठा है, पश्चिमी यूपी के अनेक एमएसएमईज को भी विदेशी मार्केट तक पहुंचने में अब और आसानी होगी। साथियों, किसी भी क्षेत्र में एयरपोर्ट के आने से परिवर्तन का एक ऐसा चक्र शुरू होता है जो चारों दिशाओं को लाभ पहुंचाता है। हवाई अड्डे के निर्माण के दौरान रोजगार के हजारों अवसर बनते हैं। हवाई अड्डे को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी हजारों लोगों की आवश्यकता होती है। पश्चिमी यूपी के हजारों लोगों को ये एयरपोर्ट नए रोजगार भी देगा। राजधानी के पास होने से पहले ऐसे क्षेत्रों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से नहीं जोड़ा जाता था। माना जाता था कि दिल्ली में तो एयरपोर्ट और दूसरी सुविधाएं है ही। हमने इस सोच को बदला। आज देखिए, हमने हिंडन एयरपोर्ट को यात्री सेवाओं के लिए चालू किया। इसी प्रकार हरियाणा के हिसार में भी एयरपोर्ट पर तेजी से काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, जब एयर कनेक्टिविटी बढ़ती है तो टूरिज्म भी उतना ही ज्यादा फलता फूलता है। हम सभी ने देखा है कि माता वैष्णो देवी की यात्रा हो या फिर केदारनाथ यात्रा, हेलीकॉप्टर सेवा से जुड़ने के बाद वहां श्रद्धालुओं की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। पश्चिमी यूपी के प्रसिद्ध टूरिस्ट और आस्था से जुड़े बड़े केंद्रों के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यही काम करने वाला है। साथियों, आजादी के 7 दशक बाद पहली बार उत्तर प्रदेश को वो मिलना शुरू हुआ है जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे कनेक्टेड क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। यहां पश्चिमी यूपी में भी लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। रैपिड रेल कॉरिडोर हो, एक्सप्रेस वे हो, मेट्रो कनेक्टिविटी हो, पूर्वी और पश्चिमी समंदर से यूपी को जोड़ने वाले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, ये आधुनिक होते उत्तर प्रदेश की नई पहचान बन रहे हैं। आजादी के इतने सालों तक तो उत्तर प्रदेश को ताने सुनने के लिए मजबूर कर दिया गया था। कभी गरीबी के ताने, कभी जात पात की राजनीति के ताने,
कभी हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों के ताने, कभी खराब सड़कों के ताने, कभी उद्योगों के अभाव के ताने, कभी ठप पड़े विकास के ताने, कभी अपराधी माफिया और राजनीति के गठजोड़ के ताने। यूपी के कोटि कोटि सामर्थ्यवान लोगों का यही सवाल था कि क्या वाकई कभी यूपी की एक सकारात्मक छवि बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। भाइयों बहनों, पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को अभाव और अंधकार में बनाए रखा, पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। आज यूपी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल संस्थान बन रहे हैं। आज यूपी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थान बन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हाईवे, एक्सप्रेसवे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेल कनेक्टिविटी। आज यूपी मल्टीनेशनल कंपनियों के निवेश का सेंटर है। ये सब कुछ आज हमारे यूपी में हो रहा है। इसलिए ही आज देश और दुनिया के निवेशक कहते हैं, उत्तर प्रदेश यानी उत्तम सुविधा, निरंतर निवेश। यूपी की इसी अंतर्राष्ट्रीय पहचान को यूपी की इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी नए आयाम दे रही है। आने वाले 2-3 सालों में जब एयरपोर्ट काम करना शुरू करेगा तो यूपी 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन जाएगा। साथियों, यूपी में और केंद्र में पहले जो सरकारें रही, उन्होंने कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नजरअंदाज किया, उसका एक उदाहरण ये जेवर एयरपोर्ट भी है। 2 दशक पहले यूपी की भाजपा सरकार ने इस प्रोजेक्ट का सपना देखा था, लेकिन बाद में ये एयरपोर्ट अनेक सालों तक दिल्ली और लखनऊ में पहले जो सरकारें रही, उनकी खींचतान में उलझा रहा। यूपी में पहले जो सरकार थी, उसने तो बाकायदा चिट्ठी लिखकर तब की केंद्र सरकार को कह दिया था, इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। अब डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज हम उसी एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साक्षी बन रहे हैं। वैसे साथियों, मैं आज एक बात और कहूंगा। मोदी योगी भी अगर चाहते तो 2017 में सरकार बनते ही यहां आकर के भूमि पूजन कर देते, फोटो खिंचवा देते, अखबार में प्रेस नोट भी छप जाती।
और अगर ऐसा हम करते तो पहले की सरकारों की आदत होने के कारण हम कुछ गलत कर रहे हैं ऐसा भी लोगों को नहीं लगता। पहले राजनीतिक लाभ के लिए आनन फानन में रेवड़ियों की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की घोषणाएं होती थी, कागजों पर लकीरें खींच दी जाती थी, लेकिन प्रोजेक्ट्स जमीन पर कैसे उतरेंगे, अड़चनों को दूर कैसे करेंगे, धन का प्रबंध कहां से करेंगे, इस पर विचार ही नहीं होता था। इस कारण से प्रोजेक्ट दशकों तक तैयार नहीं होते थे, घोषणा हो जाती थी, प्रोजेक्ट की लागत कई गुना बढ़ जाती थी, फिर बहानेबाजी शुरू होती थी, देरी का ठिकरा दूसरों पर फोड़ने की कसरत होती थी। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्र नीति का हिस्सा है, भारत के उज्जवल भविष्य की एक जिम्मेवारी है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट अटके नहीं, प्रोजेक्ट लटके नहीं, प्रोजेक्ट भटके नहीं। हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि तय समय के भीतर ही इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा किया जाए। देरी होने पर हमने जुर्माने का भी प्रावधान किया है। साथियों, पहले किसानों की जमीनों को लेकर जिस तरह की गड़बड़ियां होती थी, उसे वो भी प्रोजेक्ट की देरी में बहुत बड़ा रोड़ा बन जाती थी। यही आसपास पहले की सरकारों के दौरान अनेक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए किसानों से जमीन तो ली गई, लेकिन उनमें या तो मुआवजे से जुड़ी समस्याएं रही या फिर सालों साल वो जमीन बेकार पड़ी है। हमने किसान हित में, प्रोजेक्ट के हित में, देश के हित में इन अड़चनों को भी दूर किया। हमने ये सुनिश्चित किया कि प्रशासन किसानों से समय पर पूरी पारदर्शिता के साथ भूमि खरीदे और तब जाकर 30,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना का आज हम भूमि पूजन करने के लिए आगे बढ़े हैं। साथियों, आज हर सामान्य देशवासी के लिए क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। देश का आम नागरिक हवाई सफर कर सके, ये सपना भी आज उड़ान योजना ने सच कर दिखाया है। आज जब कोई साथी खुश होकर कहता है कि अपने घर के पास के हवाई अड्डे से उसने अपने माता पिता के साथ पहली बार हवाई यात्रा की है, जब वो अपनी फोटो को साझा करता है, तब मुझे लगता है कि हमारे प्रयास सफल है। मुझे खुशी है, अकेले यूपी में ही बीते वर्षों में 8 एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू हो चुकी है, कई पर अभी भी काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने हमेशा अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखा है। इन लोगों की सोच रही है अपना स्वार्थ, सिर्फ अपना खुद का, परिवार का या जहां रहते उस इलाके का
उसी को वो विकास मानते थे। जबकि हम राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना पर चलते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही हमारा मंत्र है। यूपी के लोग गवाह है, देश के लोग गवाह है। बीते कुछ हफ्तों में कुछ राजनीतिक दलों द्वारा किस तरह की राजनीति हुई, लेकिन भारत विकास के रास्ते से नहीं हटा। कुछ समय पहले ही भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज से कठिन पड़ाव को पार किया है। इसी महीने की शुरुआत में भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य का ऐलान किया है। कुछ समय पहले ही कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण किया गया। यूपी में ही एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज की शुरुआत करके देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया। महोबा में नए डैम और सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ, तो झांसी में डिफेंस कॉरिडोर के काम ने गति पकड़ी। पिछले हफ्ते ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी वासियों को समर्पित किया गया। उससे एक दिन पहले ही हमने जनजातीय गौरव दिवस मनाया। मध्य प्रदेश में एक बहुत ही भव्य और आधुनिक रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया गया। इसी महीने ही महाराष्ट्र के पंढरपुर में सैकड़ों किलोमीटर के नेशनल हाईवे का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। और अब आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन हुआ है। हमारी राष्ट्रभक्ति के सामने, हमारी राष्ट्र सेवा के सामने कुछ राजनीतिक दलों की स्वार्थ नीति कभी टिक नहीं सकती। साथियों, आज देश में 21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक आधुनिक प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। यही गति, यही प्रगति एक सक्षम और सशक्त भारत की गारंटी है। यही प्रगति सुविधा, सुगमता से लेकर सामान्य भारतीय की समृद्धि को सुनिश्चित करने वाली है। आप सभी के आशीर्वाद से, डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता से यूपी में इसमें अग्रणी भूमिका निभाएंगे। हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। इसी विश्वास के साथ आपको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की फिर एक बार बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।